आज ना सब बढ़िया। नहीं, क्यों बोर हो रहे हो तुम? मजा तो इतना आ रहा है मुझे, मतलब जहां जाओ मजे ही है, मजे ही हो रहे हैं। पोल्यूशन में मजे हैं, साले लोग रो रहे हैं। भाई देखो, तुम्हें सांस लेनी है तो एयर प्योरीफायर लगाओ, साफ पानी पीना है तो वाटर प्योरीफायर लगाओ, बिजली चाहिए इन्वर्टर लगाओ, स्कूल में अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में पैसा खर्च करो, और अच्छा हेल्थ केयर चाहिए होगा तो उसके लिए भी प्राइवेट में जाओ है और खर्चा करो। और गलती से अगर तुम्हारा मूड हो जाए पनीर खाने का तो उसका पहले आयोडीन टेस्ट करो। कुछ भी मैं भाई, जब इतने सालों से हम टाइम टू टाइम देखते, लास्ट ईयर देख लिया, अभी 31 से ज्यादा BLO डिलीट हो गए, हम वो देख रहे हैं। आम आदमी हो या फिर स्पोर्ट्समैन जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो, किसान हो या स्टूडेंट, सब तो हमारी नजरों के सामने हो ना। जब तब कुछ नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? चिल मारो ना, चिल जस्ट चिल। क्योंकि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे जो लग रहा है वो है स्मृति मानधना का जो केस चल रहा है। भाई देखो, मैं वैसे थोड़ा मोरली अपर ग्राउंड रखना चाहता हूँ अपना, बट साले ये मीम्स ऐसे बना रहे हैं। भाई देखो, अभी तक ना अपने को पता नहीं हुआ क्या। बेसिक ये है, स्मृति मानधना की शादी होने वाली थी और जिस दिन शादी थी उस दिन उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आया तो वो हॉस्पिटलाइज हुए। अब उस चक्कर में शादी पोस्टपोन कर दी, ये ऑफिशियल डेटा है। ये सेम चीज पलाश जो है उसकी बहन पलक ने भी स्टोरी डाल के शेयर किया कि यही है जितना बता सकते हैं। पलाश की माँ भी आई और बोली कि देखो ये जो अपना मेरा लौंडा है ये इसके बाप से बड़ा क्लोज था, तो उसी के टेंशन में वो पैनिक अटैक आ गया उसको, वो बीमार हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो इतना ये फैमिली की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई। बट फिर आता है ऑनलाइन क्या चल रहा है? ऑनलाइन किसी ने कोई रिपोर्टर है सो कॉल्ड, उसने ऐसी बात कर दी कि कोरियोग्राफर ये नाचने की प्रैक्टिस कर रहा है, ये किया। फिर इस चीज को किसी रेडिट पोस्ट पर डाल दिया गया कि मेरे को सूत्रों से पता चला है रिपोर्टर के कि पलाश ने शादी वाले दिन, शादी से एक दिन पहले किसी कोरियोग्राफर के साथ मचाया है और पकड़ में आया है और उसके बाद भाग गया मंडप छोड़ के, और बड़ी देर बाद उसकी तलाश खत्म हुई तो चीटिंग का आरोप लगा दिया पलाश पे। अब ये थ्योरी है, रूमर है, जो भी कह लो, बट इसको बैक करने के लिए कुछ प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। बस ये कहानी बनाने के लिए और जस्टिफिकेशन के लिए ये है कि जब ये चीज हुई, उसके फादर हॉस्पिटलाइज हुए, स्मृति मानधना ने सारी पोस्ट जो एंगेजमेंट की और शादी की प्रिपरेशन में लगा रखी थी वो डिलीट मार दी उसने। अब जाके देखोगे नहीं दिखेगी। और सिर्फ स्मृति नहीं, जिमिमा रॉड्रिग्स जो है, जो सुपर एक्साइटेड रहती है हमेशा, जिल है वो एक्साइटेड रहती है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी शादी में, जो दिखता ही है, उसको कूद भान करने में मजा आता है। उसने भी सारी पोस्ट डिलीट मार दी और धीरे धीरे करके जो भी इन्वॉल्व थे, जो रील्स हम देख रहे थे, उन लोगों ने भी डिलीट मारना शुरू कर दिया। तो ये चीजें देख के ये रूमर कनेक्ट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब ये जितना है मैं बता दिया, ऑफिशियल भी बता दिया, अनऑफिशियल रूमर और कॉन्स्पिरेसी जो भी बन रही है वो भी बता दिया। अब आता है तीसरी कम्युनिटी, ये जो मजे लेने आए हैं क्योंकि वो मान गए ये चीटिंग करी है। अरे जो पोस्ट कर रहे हैं ना चीटिंग से रिलेटेड, उसमें कम्युनिटी नोट आ रहा है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं, जो फैमिली की तरफ से आया वही है कि उसकी बीमारी थी इसलिए पोस्टपोन किया गया, हो गई शादी। बट मजे तो मजे, जैसे ही हरमनप्रीत को पता चला कि स्मृति के ऊपर चीट कर रहा है पलाश ने, हरमनप्रीत भी लाइक प्यार, अरे फैशन हो गया है प्यार। क्या प्यार के बिना बड़े नहीं हो सकते? प्यार के बिना का जी नहीं सकते? हम बड़े नहीं हुए, हम का जिए नहीं? कान फाड़ के सुन लो सब, आज के बाद इस मोहल्ला में किसी ने प्यार का नाम लिया ना, कुछ लोग तो मोदी जी को ब्लेम करने लग गए कि देखो ये पनौती ओपी जहां जाता कांड करवा के आता है, उसने शादी पे मिस किया था इसलिए इसने ये सब हुआ जो हुआ है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इतिहास गवाह है, मर्द ने हवस के चक्कर में सिर्फ अपने लगाए हैं। देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमाल है, बेचारा चित्रकार भी नहीं छुपा पाया। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। एक मैं बोलता स्मृति आफ्टर चीटिंग इंसिडेंट भी लाइक, क्या रे मंडले, एक बोलता सारे जो मेंस क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ कांड हो रखे हैं पास्ट में, डिवोर्स वेवर्स, वो आरती लेके तैयार है जया बच्चन बन के, वेलकम टू द गैंग। अब आए तो क्या बकवास कर रहा है? किसी और की पत्नी के साथ डांस, मैं मर जाऊं का आइडिया अच्छा है। नया है। खतरा सर पे था पर मन माने कैसे? इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। मतलब ये चीटिंग है कि नहीं किसी को नहीं मालूम, बट ये हुआ इतना बड़ा बना दिया है
कि लोग इंडियन क्रिकेट जो अभी कर गए हैं परफॉर्मेंस वो भूल गए, गौतम गंभीर भूल गए। पलाश ऐसी एंट्री मार के गया है, पलाश ने सारे स्क्रू टाइट कर दिए। स्मृति वर्ल्ड कप के लिए मेहनत करते हुए, यहाँ पे पलाश उसके पीठ पीछे, बियाह हो गया तुम्हारा, हनीमून मनाएंगे। ये बोली कि हम स्मृति है। एक तो धोनी जी को लिया है इसमें, तो कहते हैं इसमें क्रेडिट मत देना भाई मेरे को। अरे कुछ लड़कियां तो अपने को लेकर टेंशन हो गई इस न्यूज के साथ, इस रूमर के साथ, न्यूज तो नहीं है, रूमर के साथ, कॉन्स्पिरेसी के साथ, कि देखो भगवान ने इतनी प्यारी लड़की का प्यार पूरा नहीं होने दिया, तो मेरा क्या ही सोचा होगा उसने। सही बात है। अबे इवन हार्दिक पांड्या की बीवी आ गई, सॉरी एक्स बीवी आ गई, वो उसकी कोई एक रील थी जिसमें नताशा ने कुछ पोस्ट किया था, तो उसको लेके किसी ने वीडियो शेयर करी कि देखो यही है वो ब्लैक मैजिक। अबे एक तो पोस्ट निकल के लिया पुरानी पोस्ट कि पलक ने कुछ डाला था, उस पे कह रहा था कि इन दीदी के भाई के कारनामे एक दिन सबके सामने आएंगे। वो पोस्ट अब वायरल जा रही है, भाई उसको काला जादू आता है। अबे कुछ भी। एक तो साला हरामखोर इतना लिखता है कि जो पलाश की पहली गर्लफ्रेंड थी ना वो मोमडन थी, फिर स्मृति मानधना, और फिर एक लड़की है जो चैट शेयर कर रही है कि पलाश स्मृति के पीठ पीछे दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता था। उस लड़की का नाम है मैरी डकोस्टा। कहता देखो हमारा लौंडा असली सेकुलर बंदा है, सारे धर्मों की इज्जत कर रहा है, सारे। अबे भाई क्या है क्रिकेटर्स और इनकी शादियों का, शीशा हो या दिल हो या रिश्ता टूट जाता। अबे लोग हरमनप्रीत को ले आए कि यार ये जो चीजें होती है ना, इसलिए ये क्रिकेटर्स लड़कियों का भरोसा उठ जाता है क्योंकि सारे मर जाते ही है। मैं कहा हरमनप्रीत के बारे में तुझे पता है एक और रूमर भी है, रूमर ही कह रहा हूं मैं भी। हरमनप्रीत की एक सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है और लोगों का ऐसा बोलना है कि ये बेस्ट फ्रेंड नहीं, ये बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा वाली है, क्योंकि कोई पास्ट में पोस्ट थी जिसमें इसने कमेंट कर दिया था। अब क्योंकि हरमन ने कमेंट किया था लव यू करके, तो वो ज्यादा वायरल होने लग गया, तो वो फिर डिलीट मारा उसने, और तब से ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो ये वो वाली है, हरमन वो निकली, मतलब कुछ भी। एक ये है जिसके फादर साहब को एक इतना सीरियस हो गया चीज कि वो हॉस्पिटल में है, उनकी हेल्थ की चर्चा से ज्यादा ये शादी टूटी, ये कोरियोग्राफर कौन है मुझे ये जानना है। सच में मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, शादी होगी नहीं होगी, मेरे को बस ये जानना है कि अगर ये सच है तो वो कोरियोग्राफर कौन है, क्योंकि भाई कुछ तो होगा, या बेबी कुछ तो देख के क्या होगा। और ये कौन सी फैंटेसी होगी यार बंदे की, जहां पे मुझे मालूम है अगले दिन मेरी शादी है, नहीं एक रात पहले चीटिंग, पागल है, मेरे को तुक नहीं बनता। बट वही है ना, आदमी हूं मैं, आदमियों को जानता हूं, आदमी है कुछ भी चाहता है। हाँ तो स्मृति का ये बता दिया मैं तुम्हें, इसमें बड़ा मजा आ रहा है मुझे मीम्स देखने में, मतलब अच्छा नहीं लग रहा मेरे को बिल्कुल भी, बट मजा बड़ा आ रहा है। अबे साले यहाँ पे लड़कियों के चक्कर में ये बात कर ली। दूसरी लड़की है मालती चहर, जिनको नहीं मालूम मालती चहर कौन है, दीपक चहर है क्रिकेटर, मुंबई इंडियंस में अभी खेलता है, और वो उसकी बहन बिग बॉस गई हुई है। तुम्हें मालूम है मैं अभिषेक आनंद पे बिग बॉस करता हूँ, तो मैं बात करता रहता हूँ। अब भी कुछ दिन पहले दीपक चहर भी आया शो में, हमने उधर बात की हुई है। अभी पूरी इंडियन टीम आ गई, इंडियन क्रिकेट टीम आ गई भाई, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये आज के टाइम के, सब शेयर कर रहे हैं वोट फॉर मालती चहर। मैं सालों तुमने परफॉर्मेंस देखी है, अभी अंडरग्राउंड रहो थोड़ा। सुरेश रैना, अंबती रायडू, दीपक चहर तो कर ही रहा है, रवि बिश्नोई, दीपक हुड्डा, यूजी चहल, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, हर्षदीप सिंह, आकाश चोपड़ा वो कमेंटेटर, वो भी किया है वोट अपील। मेरे को तो एक दिख गया विराट कोहली, मैं कहा पागल हो गया क्या ये सब, विराट कोहली ये करेगा। वो साला कहता था पेड मार्केटिंग के अलावा मैं कुछ पोस्ट नहीं करता, बाद में नीचे कमेंट पढ़ा था वो बोला फेक है। मैं कहा तब ठीक है, क्योंकि आज ही विराट कोहली देश आया है, मैं कहा देश आया बिग बॉस में वोट अपील करने के लिए। भाई इसके बाद नहीं जीती है ये लड़की, सोच रहे हो एक पल के लिए मैं कितनी तारीफ करूंगा तुम लोगों की, इधर ही आके, उधर तो करूंगा भी नहीं। क्या है ये, अरे बंदी बहुत सही है, बहुत शॉर्टेड है, शॉर्टेड तो नहीं है, बंदी दिखने में बड़ी खूबसूरत है, मजा आता है। हाँ आज की वीडियो देखो, वहां पे मैंने एक सवाल किया है कि एक गाना है मैंने बनाया, उसमें 4 तमिल की लाइन है, तो वो लाइन पे एडिट उसका शूट कर रहा भाई, मजेदार। अरे यार एक गाना बनाया मैंने तमिल, 4 लाइन है उसमें, तो मेरे को पता तो है क्या है मीनिंग, बट मेरे को सेंस नहीं बन रहा। तो शायद जिसके पास ज्यादा मतलब जो लैंग्वेज जानता होगा ना, वो ज्यादा बेटर वे से समझा सकता है मुझे। बता दो अगर आती होगी तो मैं बुझा देता हूँ।